हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का 1.6 जो कि है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। तो जैसा कि हमने नंबर के सीक्वेंसेस पढ़े थे एंड देन हमने शेप सीक्वेंसेस भी पढ़े थे, तो अब नंबर सीक्वेंसेस एंड शेप सीक्वेंसेस में क्या रिलेशन है उसको अब हम आके पढ़ने वाले हैं। ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। जो मैंने बताया कि शेप सीक्वेंसेस जो होते हैं वो नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड होते हैं। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंसेस। तो इनकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से हम नंबर सीक्वेंसेस एंड शेप सीक्वेंसेस दोनों को ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, the number of sides in the shape sequences of regular polygon is given by counting numbers starting at 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें ये बताया है कि जो जैसे कि हम जब पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगॉन वाला शेप सीक्वेंस, तो उसमें हमारा नंबर सीक्वेंस भी निकल के आता है जो कि काउंटिंग नंबर्स हमें निकल के आते हैं। जैसे कि ट्रायंगल में हमारे 3 साइड्स होते हैं, देन क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, देन पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो इस तरीके से हमारे शेप सीक्वेंसेस में भी नंबर सीक्वेंसेस हम फाइंड कर पाते हैं। दैट इज़ वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन रेस्पेक्टिवली। इसलिए हम इन शेप्स को हमने नाम दे रखे हैं और उनके आगे हम क्या लगाते हैं, रेगुलर। द वर्ड रेगुलर रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ, साइड्स एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स। तो ये जो रेगुलर वर्ड हम लगाते हैं इसके आगे, इसका मतलब ये होता है जो भी हमारा शेप है तो उसकी जो साइड्स होंगी सारी की सारी वो इक्वल लेंथ की होंगी एंड उनके जो सारे के सारे एंगल्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। The sides look the same and the corner also looks same। तो सारी की सारी साइड्स सेम होंगी एंड सारे के सारे एंगल्स भी हमारे सेम होंगे। We will discuss angles in more depth in next chapter। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एंगल्स के बेस पे ही है, तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। The other shape sequence in table 3 will also have beautiful relationship with नंबर सीक्वेंसेस। तो जो टेबल 3 हमें दी गई है जिसमें हमारे शेप सीक्वेंसेस हैं, तो उनको हम नंबर सीक्वेंसेस में भी टर्न कर सकते हैं एंड नंबर सीक्वेंसेस में भी हम उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं फिगर इट आउट के। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो जो हमारी टेबल 3 दी गई थी शेप सीक्वेंसेस की, उनमें जो हमारे पॉलीगॉन्स दिए गए थे हमें उनकी नंबर ऑफ़ साइड्स को काउंट करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें टेबल में रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए गए थे, तो अगर हम उनकी नंबर ऑफ़ साइड्स को काउंट करें तो ट्रायंगल में हमारी 1, 2 एंड देन 3 साइड्स होती हैं। देन क्वाड्रिलेटरल में 1, 2, 3, 4। देन पेंटागन में 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन हेक्सागन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ देखिए, ये हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ़ साइड्स। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 साइड्स हैं, देन यहाँ 4 साइड्स हैं, एंड देन यहाँ 5 साइड्स हैं, एंड देन 6 साइड्स हैं। तो क्या नंबर मिल रहा है आपको, यहाँ काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं हमें 3 से स्टार्ट होते हुए। वाइल काउंटिंग नंबर्स of sides and number of corners in each regular polygon we got counting number sequence। कौन सा sequence हमें मिल रहा है, counting number sequence मिल रहा है। What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon। सेम वही corners के साथ भी है। जब हम sides को काउंट करेंगे तो 3 sides हमें मिल रही है, एंड जब हम corners को काउंट करेंगे तो वो भी हमें 3 corners ही मिल रहे हैं। एंड ऐसा ही सेम इसमें भी 4 corners हैं, एंड देन इसमें 5 corners हैं, एंड देन इसमें 6 कॉर्नर्स हैं। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, तो येस हमें सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। येस वी गॉट द सेम नंबर सीक्वेंस इन बोथ केसेस एज वी फॉर्म अ पॉलीगॉन व्हेन वी गेट सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स। क्योंकि जब भी हम कोई पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं एंड जो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्योंकि
मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि जो हमने कंप्लीट ग्राफ वाला कॉलम देखा था शेप सीक्वेंसेस में, तो उसकी हमें नंबर ऑफ़ लाइंस को काउंट करना है। तो जैसे कि इस शेप में हमारी 1 एंड देन K3 में 1 2 3 लाइंस का यूज़ हुआ है एंड K4 में 1 2 3 4 5 6 लाइंस का यूज़ हुआ है। देन K5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो इसमें हमारा 10 लाइंस का यूज़ हुआ है। देन K6 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10 11 12 13 14 and then 15। तो यहाँ 15 लाइंस का यूज़ हुआ है। विच सीक्वेंस डू यू गेट। तो देखिए 1 3 6 10 15 कुछ याद आ रहा है। तो ये कौन से नंबर्स हैं हमारे, ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस। कैन यू एक्सप्लेन वाई। By counting the number of lines in each shape in the sequence of complete graph, we got triangular number sequence. This happens because each time one vertex increases, which increases the number of lines by counting numbers. तो जैसे ही हम एक डॉट बढ़ाते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं वो काउंटिंग नंबर्स में इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ 1 लाइन थी, तो अगर हमने एक डॉट बढ़ाया तो 1 एंड 2 लाइंस हमारी इंक्रीज़ हो गई। एंड जब हम इसमें एक डॉट बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 एंड 2 लाइंस इंक्रीज़ हुई हैं। यहाँ कितनी लाइंस इंक्रीज़ होंगी, 1 2 एंड देन 3। एंड जब हम इसमें एक डॉट बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 लाइंस इंक्रीज़ हुई हैं। यहाँ 1 2 3 4 लाइंस इंक्रीज़ हुई हैं। तो इस तरीके से हमारी नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज़ हो जाती हैं काउंटिंग नंबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस आता है, स्टैक्ड स्क्वायर वाला। तो ये हमारा सीक्वेंस है। यहाँ हमारा 1 स्क्वायर यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने काउंट कर लिया। एंड देन विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। द नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंसेस of stacked square are 1 4 9 16 25. This gives the square number sequence. This happens because to find number of squares in each shape we multiply the squares in each row and column. Here same number of squares in the row and column, so x into x is equals to x square. तो अगर हमें किसी भी स्क्वायर का नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, स्मॉल स्क्वायर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 हमारे कॉलम में जितने स्क्वायर्स हैं एंड देन 1 2 3 4 5 एंड हमारी रो में जितने स्क्वायर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारे आंसर में क्या आएगा, 25। एंड जब हम सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें स्क्वायर नंबर्स ही मिलते हैं हमेशा। तो इसलिए हमें हमेशा ही स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे एंड हमारा स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस यहाँ फॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो नेक्स्ट हमारा स्टैक्ड ट्राइंगल इसी तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ हमारे 1 ट्रायंगल का यूज़ हुआ है, यहाँ हमारा 4 ट्रायंगल का यूज़ हुआ है, यहाँ हमारे 9 ट्रायंगल्स का यूज़ हुआ है एंड देन हमारे यहाँ 16 ट्रायंगल्स का यूज़ हुआ है एंड देन हमारे यहाँ
25 ट्राइंगल्स का यूज़ हुआ है। तो ये भी हमें कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, ये भी हमें स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस दे रहा है। द नंबर ऑफ लिटल ट्राइंगल्स इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स आर this gives the square number sequence. This happens because each time the number of triangles added to form the triangle of the sequence are consecutive odd numbers. We know the sum of consecutive odd numbers starting from 1 gives us square number sequence. तो ये सीक्वेंस हमारा क्यों हो रहा है, जैसे हमारा 1 ट्राइंगल है एंड देन हमारे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ 1 2 3 हुए हैं। तो ये क्या है, 1 के बाद 3 हमारा ऑड नंबर होता है एंड देन यहाँ हमारे कितने ट्राइंगल्स इंक्रीज़ हुए हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 5 हमारा 3 के नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होता है। इसी तरीके से यहाँ 7 ट्राइंगल्स ऐड हुए एंड देन यहाँ 9 ट्राइंगल्स ऐड हुए हैं, इसलिए हमें स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब हम कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन कॉश स्नोफ्लेक्स सीक्वेंस वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हम कॉश स्नोफ्लेक्स का जो सीक्वेंस बनाते हैं तो हम एक लाइन को एक 4 लाइन के सेगमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें एक टाइनी बम्प भी है ना। As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. तो जब हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें बहुत टाइनी लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कॉश स्नोफ्लेक्स। तो जब हम कॉश स्नोफ्लेक्स का जो सीक्वेंस बनाते हैं तो उनमें कितनी लाइंस का यूज़ हो रहा है। तो जैसा कि 1 लाइन हमारा 4 टाइम्स हो रही है, क्योंकि 1 लाइन को हम रिप्लेस कर रहे हैं 4 लाइन से। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 लाइंस थी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो नेक्स्ट में हमारी 12 लाइंस का यूज़ होगा एंड देन इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 48 लाइंस का यूज़ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में 192 लाइंस का यूज़ होगा। व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 का नंबर सीक्वेंस। क्योंकि हम बार बार 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पावर ऑफ 4 हो रही है। जैसे पहले यहाँ 1 4 था एंड देन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर हो गया एंड देन हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 क्यूब हो गया एंड 3 पहले से ही मल्टीप्लाइड है, 3 हमारा पहले से ही मल्टीप्लाइड है, इसलिए हमें सीक्वेंस मिल रहा है 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। आई होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।